यह वीडियो क्लास 10 इतिहास की है। ठीक है, इतिहास सब्जेक्ट है, उसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो बताए थे जिसमें हमने क्वेश्चन 4 तक लगभग करा दिए थे। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? ठीक है, उत्तर है कि विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। उसने अनेक सुधार किए, फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति बढ़ गई। विलियम के प्रयासों से ही जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुआ। इस प्रकार विलियम के राष्ट्रवादी नीतियों और कार्यों के बाद ही बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने में सफल हो गया। ठीक है, ये तो लघु क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दीर्घ है। पहला क्वेश्चन है दीर्घ का, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताइए। ठीक है, इसमें तीन व्यक्ति के योगदान के बारे में पूछा है। तो इसमें इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, इसमें मेजनी के बारे में हम नीचे बताए हैं। मेजनी तरुणावस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया। 1831 में उसने यंग इंडिया और 1834 में यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया, यानी बनाया। मेटरनिख के जो पतन हुआ था इसका 1848 में के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु विफल होकर इटली से चला गया। चलिए, उसके बाद काबूर के बारे में है। राजा विक्टर इमैनुएल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक शक्तियां सुदृढ़ की। कौन? काबूर ने। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को सार्डिनिया में मिला लिया गया। ठीक है, काबूर के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। तो ये इसका स्थिति था। उसके बाद है गैरिबाल्डी। देखो, अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण पूरा हुआ था। तो ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य थे तीनों का, ने इसमें पूरा कर दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए, क्वेश्चन दूसरा आजा पूरा। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरा का पूरा है। कहता है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। देखिए, उसका उत्तर है, बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ और योग्य सेनापति था। जर्मन डायट में पर्सा का प्रतिनिधि रहते हुए उसने अपनी सफल कूटनीति का परिचय दिया। वह जर्मन एकीकरण में सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया।
उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा, ठीक है, लागू कर दिया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा उस समय के सबसे महत्वपूर्ण ऑस्ट्रिया से किसी मामले में कम नहीं था। बिस्मार्क ने इटली से संधि कर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ा और ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इससे ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव खत्म हो गया और जर्मनी एकीकरण का 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष के लिए उसे फ्रांस से युद्ध करना और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की ज़बरदस्त हार हुई। अंततोगत्वा मतलब अंत में जर्मनी 1871 ईस्वी तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में आया। ठीक है, तो ये एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और इसका थोड़ा हमने ज़्यादा लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दीर्घ का तीसरा क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 का है, यूरोप में राष्ट्रवाद का तीसरा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण भी यथेष्ट थे और इसके प्रभाव भी युगांतकारी हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। उसके फलस्वरूप प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों का विकास हुआ। इस बीच शासक वर्ग निरंकुश एवं जनभावनाओं को दबाने वाले थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसका मूर्त रूप यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में आया। इसके फलस्वरूप कई बड़े और छोटे राज्यों का उदय हुआ। इस राष्ट्रवाद ने यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को चैतन्य बनाया। ठीक है, 2 बार यहाँ बनाया लिखा गया, जिसके कारण अफ्रीकी और एशियाई राज्यों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी, यानी दौड़ गई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि थोड़ा दिखाई दे, यूरोपीय राष्ट्रवाद के उपरांत पूरे विश्व के मानचित्र में बदलाव आ गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। ठीक है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का सपोर्ट हमें कितना मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।